सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो विक्स होती हैं उनकी ऐसी एक एंट्री और ऐसा एक मॉड्यूल बताने वाला हूँ जिसको अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, अच्छे तरीके से समझोगे तो बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो लर्निंग है वो आपको मिल जाएगी केवल केवल इस वीडियो में। आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के बहुत सारे चीज़ मैंने बता रखा है और अभी बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो कि पेंडिंग हैं, आने वाली हैं। तो उनमें से ये एक है, एक तरह से आप इसको इम्बैलेंस भी बोल सकते हो। लेकिन आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी वाइज बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ही अच्छी एक स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ जिसको आपको यूज करना है और लॉन्ग टाइम तक एक बड़े बड़े टारगेट्स आपको दिखा के दे सकती है। सबसे पहले हमको विक्स देखना है कौन से टाइम फ्रेम में डेली। मैं बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूँ, ज्यादा बड़ी मैं वीडियो ये नहीं बनाऊंगा। तो मैं ट्राई यही करूंगा और मैं चाहूंगा यही कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा है, वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले हमारे पास डेली टाइम फ्रेम होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। हमारे पास गोल्ड का ये जो है चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम होना चाहिए। अब क्या है, जैसे हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है, ठीक। हमको सबसे पहले क्या देखना है, कैंडल देखना है जो कि ऐसी विक बना के आई हो, ठीक ना। विक कैसी, ऐसी जो विक हमको दिख रही है। अगर ऐसी विक है तो हम लोग इसको मार्क नहीं करेंगे, छोटी विक नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमको कम से कम इतनी विक चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्राइस रिजेक्ट हो। यहाँ का ये जो शेड्यूल बन जाएगा ना, ये एक ऐसा जगह बन जाएगा, ये वाला जो पूरा रेंज बन जाएगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो विक से लेके ये पूरा जो रेंज बन जाएगा ना, ये एक ऐसा रेंज माना जाएगा जहां क्या हुआ है, ट्रेड ही नहीं हुआ है। ये एक ऐसा रेंज हो जाएगा जहां यहाँ ट्रेड ही नहीं हुआ है। तो हमको इसी को पकड़ना है कि जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा तो हमको क्या करना है, ट्रेड करना है, ठीक ना। जब देखिए ये बनता कब है, मैं सबसे पहले आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। ये चीजें बनती कब है, देर आर वेरियस मतलब पैटर्न होते हैं कि जब ये चीज बनती है। तो देखिए ये चीज कब बनती है, जब भी मार्केट इकट्ठा बाइंग हो जाती है। इकट्ठा बाइंग इन द सेंस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इकट्ठा बाइंग, इकट्ठा सेलिंग का मतलब पहले आप समझिए। जब भी मार्केट में जल्दी जल्दी बाइंग सेलिंग और डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसे हो जा रहा है ना, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक ना, कौन से लेवल पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे कहीं ना कहीं कोई ना जो चीज है ना वो छूट जाती है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर्स आते हैं, ठीक ना। और जब बड़े ऑर्डर्स आते हैं तो यहाँ वो कुछ ना कुछ बना के जाएंगे और यही एक गैप होता है हमको पकड़ने के लिए कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट इसको टैब करने आएगा तो यहीं से मार्केट होके रिवर्स हो जाएगा। हमारी यहीं कहीं जो है वो एंट्रीज बनेंगी। बहुत ही छोटा सा शेड्यूल है, पूरा आपको लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, ठीक। और सेम टू सेम ये क्या करता है, सेम टू सेम एक अप ट्रेंड में भी करता है। जैसे अप ट्रेंड हो गया, अब डाउन ट्रेंड में कि जब भी मार्केट नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो कोई ना कोई ये जगह पे एक चीज होगी, ठीक है ना। इस जगह पे क्या होगी, एक ऐसा लेवल होगा जहां से मार्केट क्या करेगा, जहां से मार्केट अगेन ये ऊपर जाएगा और इसी लेवल का कॉन्सेप्ट करके मार्केट नीचे आएगा। सिंपल सा आपको थ्योरी समझ में आ गई है। तो डाउन ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ऐसी कुछ कैंडल हमारे पास देखने को मिल जाएगी, ठीक ना। कि मार्केट में क्या किया, देखिए अब मार्केट में जब भी डाउन ट्रेंड की कैंडल बनती तो पहले ऐसे ऐसे बनेगी, कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी फिर नीचे आएगी, कभी फिर ऊपर जाएगी। इस तरीके से कैंडल बनती है, कभी यहाँ भी जाएगी और लास्ट में आके मान लीजिए यहाँ क्लोज हो जाती है। अब क्या हो गया, हमारे पास ये एक विक हमको मिल गई और थोड़ा अच्छी खासी विक मिल गई। अब इस वीक के अंदर क्या है ना, इस वीक के अंदर बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं जो कि पेंडिंग है और जो कि हमको समझना है कि इस एंट्रीज को हमको मार्क कैसे करना है। अब जब भी मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा, ऐसे कुछ तरीके से नीचे जाएगा और यहाँ आएगा तो यहाँ से मार्केट गिरेगा, ठीक है ना। ये चीज आपको समझना है। ये क्या है, ये जो मैं आपको वीक का बता रहा हूँ ये पार्ट 1 की वीडियो है, ध्यान रखिएगा। इसका भी मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा। बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना वो मैं आपको क्लियर करूंगा। ये मैं 2 वीडियो की सीरीज ला रहा हूँ। विक जो किलर है, विक किलर का ये पार्ट 1 है और इसके आने वाली वीडियो में विक किलर का पार्ट 2 मैं आपको बताने वाला हूँ। विक का मतलब क्या होता है, ये एक जो विक है मतलब जो डंडी दिख रही है इसी को विक बोलते हैं। अब एंट्री मॉड्यूल कहाँ होना है, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इसी को मार्क कर लेना है, ठीक ना। इसी लेवल को क्या करना है, इसी लेवल को हमको, जैसे यहाँ है ना हम लोग, तो यही हमको क्या करना है, एक मार्क हमको यहाँ डाल देना है कि इसी लेवल पे हमारा क्या होना चाहिए, एक मार्क हमारा होना चाहिए कि जहां भी हम शेड्यूल बना रहे हैं ना यहाँ। अब यहाँ हमने मार्क कर लिया विक के ऊपर। अब जब भी मार्केट रिटर्न जाएगा यही टैप करेगा और यहाँ से क्या करेगा, रिटर्न जाएगा। और सेम टू सेम इसमें है, बाइंग में हमने यहाँ विक बना ली। अब जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो यहीं कहीं बना के ऊपर जाएगा। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे। देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और गोल्ड का मार्केट हमारा खुला हुआ है।
अब हमको एक चीज और, पहले मैं आपको ये भी बता दूं जो मेन है, ठीक है ना। एक चीज और है जो मैं छूट गई बताना आपको। देखिए, हमको फ्रैक्टल नेचर में जाना है। ये आपको सामने क्या दिख रहा है? आपके सामने टाइम फ्रेम दिख रहा है, तो आप टाइम फ्रेम मार्क कर लीजिए। हमको कहाँ कहाँ जाना है? 1 डे में जाना है, देन 4 आवर में जाना है, देन 1 आवर में जाना है, देन 15 मिनट। 30 मिनट आपको नहीं देखना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये मैं 30 मिनट मेरे में फेवरेट में है, लेकिन ये जो सेटअप बता रहा हूँ इसमें 30 मिनट आपको नहीं देखना। क्या क्या देखना है? 1 डे देखना है, 4 आवर देखना है, 1 आवर देखना है, और 15 मिनट्स आपको देखना है। अब कैसे देखना है? देखिए, ये जो विक्स हैं, समझ गए? ये जो विक्स हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, फिर मैं आपको चार्ट्स पे चलता हूँ। सपोज करिए ऐसी कोई विक है, ये कैंडल है हमारी पास, ठीक है ना। ओके, और ये कैंडल होने के बाद ये कैंडल ऐसे कुछ बन रही है, काहे में? मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम में है, तो हमारे पास जो रेंज निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? कितना आ रहा है रेंज? हमारे पास रेंज जो निकल के आ रहा है वो इतने का विक का आ रहा है, ठीक है ना। क्या आ रहा है कि हमारे पास भाई इतनी हमारे पास विक है, ये विक है हमारे पास, ठीक है ना। ये आपके सामने निकल के आ रहा है कि ये हमारे पास विक है। अब क्या करेंगे? ये तो डेली टाइम फ्रेम का हुआ है कि विक तो मिल गई हमको, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे जब 4 घंटे में, तो हो सकता है वहां कुछ दूसरी चीज हो सकता है कि वहां की विक ऐसे बन गई हो इस कैंडल की। तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा और नीचे कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? उसको 1 आवर में ले जाएंगे, तो हो सकता है विक ऐसे कहीं मिल गई हो, तो हम इसको और नीचे कर देंगे, और इसी में हमको ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी भी अगर मिल रहा तो उसमें सोने पे सुहागा है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सेम टू सेम अगर मैं इसको एक वैसे में ले जाऊं कि एक बेरिज फॉर्म में लेके चलूं, तो हम इसको कैसे प्ले करने वाले हैं कि ये मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए कैसा है, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हमारे सामने बन गया है। तो हम क्या करेंगे? जैसे ये मान लीजिए विक है हमारे पास, रेड रेड कैंडल की ऐसी हमारे पास विक है। तो हमारे पास विक कितनी है? हमारे पास विक जो है वो इस लेवल पे इतनी विक है, ठीक है ना। इस लेवल पे इतनी हमारे पास क्या है? विक है। तो हम इसको मार्क कैसे करेंगे? मार्क हमारा सिंपल सा तरीका होगा, सिंपल सा। अभी हमारे पास ये डेली टिप, सबसे पहले हमको डेली में ही देखना है, ठीक है ना। तो ये वीक हमारे पास कितनी की है? काहे की है? डेली की है। जब 4 आवर में जाएंगे तो हो सकता है ये वीक यहाँ तक चढ़ी गई हो, तो मतलब जो बॉडी है यहाँ तक हो, तो हम सिंपल से अपना ये यहाँ तक कर देंगे। 1 आवर में हो सकता है यहाँ तक ऐसे कुछ आई हो, तो हम 1 आवर में यहाँ कर देंगे। तो इससे क्या होगा? हमारे जो स्टॉप लॉसेस है ना वो छोटे हो जाएंगे। समझ में आया? अब चलिए मैं चार्ट्स पे चलता हूँ, और हमको एक फ्रैक्टल नेचर फॉर्म करना है। अभी ध्यान रखिएगा, अभी इसमें आपको बहुत सारे क्वेरीज भी आएंगे ना, जो कि पार्ट 2 में क्लियर होंगे, लेकिन ये जो पार्ट 1 है ना बहुत ही सटीक पार्ट 1 है, ठीक है। सबसे पहले हम विक्स देखेंगे। अब विक्स थोड़ा अच्छी विक्स हो, जैसे ये आपको विक दिखी, ठीक है ना। पहले मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये मैं एक्चुअली लिक्विडिटी देखने के लिए देता हूँ, तो कैंडला चार्ट है, आगे समझाऊंगा। यहाँ से मैं देखता हूँ आपके लिए, ठीक है। जैसे ये आपको विक दिख रही है डोजी कैंडल की फॉर्मेशन में, तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको मार्क किया और इसका लो लगाया, ठीक। अब लो लगाया, कब का मार्केट है ये है 14 अप्रैल। मैं चला गया 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, ठीक। लेकिन एक सेकंड, मैं इसको और अच्छे तरीके से ऐसे नहीं, मैं इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में मार्क करता हूँ ना, ताकि रेंज मेरे पास रहे। अभी विक आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी, आपको मजा भी बहुत ज्यादा इसमें आएगा। ये विक दिख रही है, ठीक ना। आप बोलो विक तो ये भी है, लेकिन मार्केट यहाँ से एक ऊपर के लिए गया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हम उसका मैग्नेट ऑन करके इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, कहाँ? विक से विक। और इसको हम लोग क्या करते हैं? विक से विक मार्क कर लिया, और विक से विक मार्क करने के बाद इसको हमने बढ़ा दिया। हमने क्या किया है? केवल और केवल जो है ना विक से विक मार्क किया है, ठीक है ना। विक से ये विक मार्क किया है, और मार्केट यहाँ आया, यहाँ से मार्केट क्या कर गया? ऊपर निकल गया। क्यों निकल गया ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाना चाहूंगा, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको कुछ दिख रहा होगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखिए थोड़ा सा हमारा विक और नीचे आ सकता है। तो हम क्या करेंगे? इसको जो विक है ना, इसको मैं मैग्नेट ऑफ कर देता हूँ। ये जो विक है हम लोग यहाँ से मार्क करेंगे, सिंपल सा। अभी भी बहुत ही छोटा सा है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। 193 से ओके, 3, 5 और 93, ठीक है। मैं 5, 6, 7 पॉइंट का है, लेकिन मैं इसको 1 आवर में चला जाता हूँ। 1 आवर में आपको और अच्छी कुछ चीजें मिल जाएंगी कि आपको बेसिकली जो है ना वो करना क्या है, ठीक है ना। अब देखिए 1 आवर में आपका जो इम्बैलेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा नीचे है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स देख लेंगे। तो देखिए आपको सामने सामने दिख रहा होगा कि ये हमारा क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पास, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, लेकिन उसका कुछ खास नहीं है। लेकिन 4 घंटे में हमको बहुत अच्छा दिख रहा है कि एक ये इम्बैलेंस टाइप है। तो हम क्या करेंगे? इसी इम्बैलेंस का 50% क्या करेंगे?
इसी इम्बैलेंस का 50% मार्क कर सकते हो आप। 199 से 192 यहाँ भी आपको ट्रेड मिल जाएंगी, ठीक ना। बाकी अगर आप पूरा ले रहे हो तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। देखिए मार्केट जस्ट उसी को टैप किया है, इसी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इसमें आप टारगेट अभी मैं और आपको दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं कि बस एक बता दिया एक चल गई, तो आप देखते रहिए, ठीक है। हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ का हमने स्टॉप लॉस डाल दिया, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये देखिए कहाँ तक दिया है, 1:17.5 और ज्यादा दिया है। मैं थोड़ा सा इसको अगर पूरा बढ़ाऊंगा ना, कहाँ तक दिया है, तो मार्केट ने 1:18 तक का दिया है। और कितना जल्दी दिया है ये भी आप लोग देख सकते हो, ठीक ना। ये तो था पहला। चलिए और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अभी कुछ ना कुछ आप जब इसमें बैक टेस्ट करोगे ना तो आपको क्योरी भी मिलेगी, लेकिन जब इसका सेकंड पार्ट में लाऊंगा ना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला। अब आप बोलोगे विक तो यार ये भी है, विक तो ये भी है, लेकिन इसके पहले मेरे को यहाँ कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मैं तो ठीक है, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल सही है भाई, जब मैं इसको विक लिया तो इसको भी ले सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ कितना ज्यादा विक्स आपको दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेलिंग के लिए जाऊंगा। मैं चलिए इसको भी मान लेता हूँ कि चलो मेरा ऐसा लगा, मैं ये मान लेता हूँ चलो मेरा ऐसा लगा, ठीक। मैं केवल केवल विक दिखाता हूँ, इसकी मैं अलग से क्लास ले लूंगा। चलिए एक एंट्री एक एसएल, एसएल ₹1 जा रहा तो हम टारगेट 1:5 ले रहे हैं, ठीक ना। ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। टारगेट्स हमारे बड़े होंगे, ये देखिए इसका लो मैंने मार्क किया, अब आपको साफ साफ दिख रहा। मैंने एक एंट्री में टारगेट लिया 1:17, और यहाँ मैंने एसएल दिया। चलो ये भी मैं, खैर एंट्री यहाँ नहीं है। जब आपको मैं सेकंड पार्ट में लाऊंगा ना तो ये जो यहाँ बन रहा है ना, ये लेवल, ये बहुत ही खतरनाक लेवल होता है, ठीक ना। यहाँ से मार्केट डाउन जाता है, तो मैं उसका भी आपको क्राइटेरिया बताऊंगा, बट ठीक है मैं आपको अभी एसएल दे रहा हूँ क्योंकि आपके मैं बिल्कुल कहीं भी आपको डाउट में नहीं रखना चाहता, ठीक। यहाँ रखा, एंट्री टैब हुई, आपको दिख रहा होगा। तो मैं 1:5 हमारा टारगेट है, ठीक ना। तो अब मैंने क्या करूंगा, मैं इसका क्या लगा लूंगा, पूरा का पूरा विक लगा दूंगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, वो रेश वो जोन है, आपको दिख गया होगा। लेकिन 4 आवर में जाएंगे, ठीक। 4 आवर में गए, 4 आवर में गए तो हमारा क्या हुआ, इम्बैलेंस कहाँ आ रहा है, ये इम्बैलेंस हमारा यहाँ है। 4 आवर में देखिए, इसीलिए मैं स्टॉप लॉस छोटे करवाता हूँ। इम्बैलेंस हमारा इस लेवल पे है, इसका हम लोग 50% मार्क किए। 50% मार्क कहाँ हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, 17 से कहाँ है, 17 से 3, 15-17 पॉइंट का है। तो हम क्या करेंगे, इसका 50% का क्या है मार्क करेंगे। 50% हमारा है 3210 में, 3210 में, ठीक ना, 3210 में। तो मैं यहाँ कहीं अपना क्या करूंगा, एंट्री डालूंगा इस लेवल पे, ठीक ना, ये। और इसी के नीचे का स्टॉप लॉस। मार्केट क्या किया, मार्केट प्योर वहीं आया है, वहीं से टैप किया है, रिवर्स हो गया। हमको क्या टारगेट चाहिए, 1:5, हमने ये रखा। ये रखने के बाद हमने इसको क्या रख दिया, ये रखा। टारगेट हमारा कितना होना चाहिए, 1:5। देखते हैं कि 1:5, 1:6 से भी ऊपर दिया है, हमको हमारा टारगेट मिल गया, ठीक है ना। और आ जाते हैं डेली में। तो जो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ ना, इसको अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए ना तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जैसे ये देखिए, ये विक बनी है, ठीक। ये विक के बाद मार्केट नीचे गया, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो विक मैं अगर बनाऊंगा, ये देखिए मार्केट यहाँ टैब हुआ है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया है, ठीक ना। और मैं आपके लिए भी बना दूंगा, जहां जहां आप बोलोगे, देखिए जहां जहां काम नहीं भी किया है ना, अभी आप लोग देखोगे ना तो बहुत जगह काम नहीं। देखिए यहाँ देखिए, मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगी। देखिए ये विक था, मार्केट टैप हुआ, जस्ट रिवर्स, ठीक ना। और जहां जहां थोड़ा थोड़ा नीचे जाके जा रहा है, अभी मैं उसका भी आपको बताऊंगा। जैसे ये विक है, हमारे पास 2 विक्स हैं, तो मैंने क्या किया, इसको क्या कर लिया, प्योर मार्क कर लिया, आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ, ठीक ना। लेकिन पहले रेक्टेंगल आपको हमको फॉर्म करना है। तो हम क्या किए, इसको पकड़े और यहाँ से हमने इसको क्या कर लिया, मार्क कर लिया एज अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। ओके, इसको मैंने बढ़ा दिया, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। लेकिन मेरा काम क्या है, 4 आवर में जाना है, और 4 आवर में जाके इसको क्या करना है, इसको 4 आवर में जाके हमको इसको प्यूरिफाई करना है। तो 4 आवर में हमारा इम्बैलेंस यहाँ बन रहा है, ठीक है। ओके, 4 आवर में हमारा क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो हमने क्या किया, जस्ट इसी का 50% लिया। ये देखिए इसमें भी 50% लेना है, अभी अपने को इसमें भी 50% लेना है। तो 50% हमारा 3298 में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ 3298 के लगभग हमने बना दिया। इसी के नीचे का स्टॉप लॉस देखिए, मार्केट जस्ट टैब हुआ और मार्केट टैब होके कहाँ गया है, 1:5 हमको अपना लेना है। तो मैंने क्या किया, ये देखिए, ये यहाँ मार्क किया, और यहाँ मार्क करने के बाद यहाँ का मैंने स्टॉप लॉस रखा। हमारा टारगेट डन, टारगेट हमारा कहाँ मिल गया, 1:8 से भी टॉप में दिया है। तो हमने क्या किया, इसको मार्क कर लिया। तो सिंपल सा आपको जो रूल है
पहला वीडियो छोटा है, लेकिन इसके बाद जो मेरा आएगा ना, ये आज की वीडियो यहीं तक है, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगी ना वो बहुत ही खतरनाक वीडियो होगी, क्योंकि उसका पार्ट 2 है। जो जो कोई क्वेश्चन है ना पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि भाई इसके नीचे चला गया, तुमने बनाए थे इसके पहले। तो आप इसको मार्क करिए, कितने आपको 1 महीने का आप मार्क कर डालिए, ठीक है ना। तो आपको कितने टारगेट्स मिल रहे हैं, कितने ऐसा हिट हो रहे हैं, इसको आप मार्क करिए। देन उसके बाद जब मैं सेकंड वीडियो लाऊंगा ना, तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जब इसका पार्ट 2 लाऊंगा, विक किलर का पार्ट जब 2 लाऊंगा, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर दें लाइक और चैनल कर लें सब्सक्राइब।